बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे बड़ी ईद के हवाले से बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि हाजमे के लिए बेहतरीन है। इस चटनी को बनाकर रखें और इस ईद को यादगार बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं आम, और हमने आम इस तरह के लेने हैं पके हुए। और ये तकरीबन मैंने 300 ग्राम आम लिए थे और इसको इस तरह कटिंग कर लिया है फ्राइज़ की शक्ल में। तो इसी तरह से इनको हमने काट के रख लेना है। और अब ले लेना है एक पैन को हमने गरम करना है और इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है हमने ऑयल का शामिल करना है। ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने सौंफ जो है हाफ़ टी स्पून ऐड किए। हाफ़ टी स्पून से कम हमने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना है और 2 पिंच जो है हमने अजवाइन के ऐड करने हैं, क्योंकि अजवाइन जो है वो हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन, इन तीनों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा ये कड़कड़ा लेना है। तो इसको तकरीबन हमने 1 मिनट में ही हम इसको कर लेंगे। और फ्लेम हमने यहाँ पर एहतियात रखनी है, लो ही रखना है, हाई नहीं करना। और अब हम इसमें ये कैरी शामिल करेंगे। अब इन कैरियों को डालकर हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इस प्रोसीजर में हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये अब देखें फ्राई हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने यहाँ पर 1 कप ऐड करना है। अगर आपकी कैरी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपने उसमें उसके मुताबिक ही डबल पानी कर देना, यानी हाफ़ केजी है तो आपने 2 कप जो है पानी ऐड करना है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि कैरी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो अब तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब ये देखें कैरियाँ जो हैं हमारी बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इस पॉइंट पर। तो इसमें हमने सबसे पहले नमक को हमने बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है और थोड़ी सी हमने सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। थोड़ी सी बिल्कुल उससे उसकी तकरीबन 3 पिंच के करीब हल्दी ऐड करेंगे। और इसमें इसके टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी ऐड करनी है। ये भी हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और यहाँ पे 3 पिंच जो है हमने कलौंजी के भी ऐड कर देने। कलौंजी से इसका जायका बहुत कमाल का बनता है। ये मसाले जो हैं ये अपनी मर्ज़ी से आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा पसंद करते हो उसी के मुताबिक आप चटपटा बनाना हो ज़्यादा तो आप इनकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें चीनी हाफ़ कप ऐड करेंगे। अगर आपने हाफ़ केजी लेना है तो आपने 1 कप चीनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे अब हमने चीनी के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फ्राई करना है थोड़ा सा, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। और अब हम इसको तकरीबन मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चीनी के साथ ये अच्छी तरह से पक जाए। तो ये अब देखें माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी चीनी के साथ ये पक चुकी है। और इसको हमने बस इतनी ही इसकी थिकनेस चाहिए हमें, इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी मज़ीद थिक हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे अब हमने इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। तो अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे थोड़ा ये चारों मगज़। वो आप डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहें तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। और कुछ हमने बादाम भी, ताकि ये चटनी जो है वो देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी अच्छी लगे, और बच्चे और बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। और यहाँ पे हमने हाफ़ इंच जो है श्रीलंकन दालचीनी का भी टुकड़ा ऐड कर दिया। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बन जाएगा और ये चटनी जो है वो बहुत ही कमाल जायके में तैयार होगी। तो इसको बनाकर आप रखें। ये देखें जी, अब इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है और इस पॉइंट पे अब हम इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह से ये देखें कितनी शानदार और ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर के साथ हमारी खट्टी मीठी
کچے آم کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ آئی ہوپ کہ میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی۔ میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔